जी मैं बच्चों हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, ठीक है। और आज आपसे एक नए टॉपिक को डिस्कस करना है और गैसियस इक्विलिब्रियम पर आपसे बात करनी है। आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, ये टॉपिक चूंकि क्लास में आपसे डिटेल में डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं आपसे कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा और जो बात करनी है उस पर पहुंचूंगा। मैंने आपसे कहा था कि कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसेस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बच्चों दोनों गैसेस हैं। मैं आपसे कह चुका हूं कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है और सारे गैसेस हैं तो इक्विलिब्रियम जब भी आएगा, बच्चों इक्विलिब्रियम जब भी आएगा हम उसको गैसियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर कोई गैसियस इक्विलिब्रियम है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हम कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं और अगर चाहें तो कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब कुछ सिर्फ उस वक्त होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैसेज हों, ठीक है। तो अब हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर रखेंगे, क्योंकि एट अ गिवन टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। यानी कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर रखते हैं और जब हम ऐसा करेंगे तो केसी की जगह हम केपी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा इस बात को जल्दी से बच्चों पढ़कर सुनाएंगे आप जी। तो बच्चों, इन केस ऑफ गैसियस इक्विलिब्रियम partial pressure is used instead of molar concentration because at a given temperature partial pressure is directly proportional to molar concentration. In this case, equilibrium constant is expressed as Kp instead of Kc, ठीक है बेटा। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी हो तो बच्चों याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट से परहेज करना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी की जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पी ए पी बी पी सी आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बी सी एंड डी, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस इसके बाद असल जो बात करनी है वो मेरा बेटा ये न्यूमेरिकल है, जिसमें हमने ये न्यूमेरिकल हमने क्लास में किया था और इसमें करने का चूंकि कुछ है नहीं, इसलिए एक मर्तबा इसको फिर देख लीजिए। पार्शियल प्रेशर दिया है और बच्चों केसी मालूम करना है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाएंगे और पार्शियल प्रेशर रखकर सॉल्व कर लेंगे। बच्चों ये केपी आ गया, बिल्कुल इसी तरह ये वाले दो क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। बच्चों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन का जब रिएक्शन करते हैं तो बच्चों येलो कलर की गैस बनती है। इस गैस को कहते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है। इक्वेशन दी हुई है। इफ
if at certain temperature the partial pressure of equilibrium mixer, बच्चों आपको इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर गिवन है, ठीक है, और आपसे जल्दी से बताइए, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट केपी, तो बताओ बेटा क्या करोगे, केपी वाली इक्वेशन लिखेंगे और सबके पार्शियल प्रेशर रखेंगे, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो केपी की वैल्यू आ जाएगी, मगर यूनिट यहाँ पर कोई नहीं होगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और नीचे 2 दफा पार्शियल प्रेशर, ठीक है बच्चों। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसकी जरूर तैयारी कीजिएगा। बात करनी है आपसे रिलेशन बिटवीन के सी, के पी, के एक्स एंड के एन। आप ये बात जानते हैं कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना बेटा। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल बच्चों ये इक्वेशन है, अब बताइए इसकी केसी वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी, है ना भाई, ठीक है। अच्छा, केसी इस इक्वेशन को देखकर बताइए रेशो है, रेशो किसका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं बात आपसे केपी की करूं तो केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इक्वेशन बच्चों बोल रही इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऐसा सिर्फ उस वक्त करेंगे जब गैसियस इक्विलिब्रियम होगा। तो बताओ बेटा केपी की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गए, और इस इक्वेशन से पता चला कि केपी रेशो है इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक हो गया। अच्छा, बात करूंगा के एन, बच्चों एन का मतलब मोल, तो के एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन बच्चों को ये बताओ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनानी है इन टर्म ऑफ मोल, तो कैसे बनाएंगे, के एन इज इक्वल टू मोल ऑफ सी की पावर सी, मोल ऑफ डी की पावर डी, मोल ऑफ ए की पावर ए, मोल ऑफ बी की पावर बी, ठीक है। और के एन क्या है, रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल का। बच्चों बाकी बचा के एक्स, के एक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। बच्चों एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, अब बताइए इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, के एक्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। तो अब आप बताइए मोल फ्रैक्शन के एक्स क्या हुआ, रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ये बातें अपने जहन में रखिएगा। आइए एक नया काम शुरू करते हैं, और वो नया काम है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। बहुत अच्छा करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी बेटा पढ़ते सुनाइए।
फॉर द रिएक्शन। अब मुझे बताइए इस रिएक्शन का जो Kp होगा वो बच्चों ये होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और ये तो खैर आप जानते ही कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना बेटा। अब आपको करना ये है, पी को यहीं छोड़ना है और वी को नीचे ले जाइए ऐसे बच्चों, एन अपॉन वी। और आप सब जानते हैं कि एन का मतलब मोल और वी का मतलब वॉल्यूम, है ना बेटा। और मोल अपॉन वॉल्यूम का मतलब है कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम मोलर कंसंट्रेशन। तो इसकी जगह बच्चों एन अपॉन वी रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन, तो मैंने क्या किया, एन अपॉन बी की जगह सी लिख दिया। याद रखिएगा ये प्रोडक्ट वाला सी नहीं है, ये कंसंट्रेशन वाला सी है। तो आपको पी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताइए अगर ये पी प्रेशर है, अगर ये प्रेशर सी का हो मतलब रिएक्टेंट सी, तो क्या होगा बेटा, पी सी इज इक्वल टू सी की पावर सी आर टी की पावर सी, ठीक है। सी की पावर सी आर टी की पावर सी। और अगर ये पी डी का हो तो क्या होगा, पी डी इज इक्वल टू डी की पावर डी आर टी की पावर डी, ठीक है। और अगर ये प्रेशर ए का हो तो पी ए इज इक्वल टू ए की पावर ए आर टी की पावर ए। और बी के लिए हो तो बी की पावर बी आर टी की पावर बी, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या करें, इन चारों वैल्यूज को इन चारों वैल्यूज को अबव इक्वेशन में पुट अप कर दिया, ठीक है। अब आप बेटा सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉमन नहीं ले सकते, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी की पावर सी को डी की पावर डी से, ए की पावर ए को बी की पावर बी से, और बच्चों बाकी बचा आर टी की पावर सी आर टी की पावर डी। तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। इसी तरह नीचे आर टी की पावर ए आर टी की पावर बी, बेस सेम थी तो पावर ऐड होगी। अब आप इसको देखकर समझ तो गए होंगे बच्चों, इसका मतलब है के सी, तो इसकी जगह के सी लिख देंगे। ये आर टी उठाकर ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए आर टी को ऊपर ले गए, आर टी को जब ऊपर ले गए तो बेस सेम हो गई, पावर ऐड हो गई, है ना बेटा। चूंकि ये पावर माइनस में हो गई तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। बच्चों सी डी का मतलब है मोल ऑफ प्रोडक्ट, ए बी का मतलब है मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल को एन पी, रिएक्टेंट के मोल को एन आर लिख दिया। एन पी प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल मतलब डेल्टा एन। तो बच्चों के बी और के सी का रिलेशन पता चल गया कि के पी और के सी में रिलेशन ये हो, ठीक है। इसकी बेटा बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके बाद बताइएगा कि आर क्या है, टी क्या है, डेल्टा एन क्या है।
ओके। अच्छा, इस पर बच्चों द रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एन में बी रिटर्न एल। के पी का के एक्स के साथ रिलेशन बच्चों ये है, के पी का के एन के साथ रिलेशन ये है। इस पर मैं आपसे आज ही बात करूंगा, ठीक है बच्चों। ये एक क्वेश्चन है, चलिए ये करें। द रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गिव कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। इफ Kc for the reaction at 727 degree centigrade is 4.2 into 10 power minus 3, कैलकुलेट Kp। बच्चों R हमें मालूम है और डेल्टा N इक्वेशन से पता चल गया। कैसे? डेल्टा N का मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट के मोल कितने? 1 + 4 5। रिएक्टेंट के मोल कितने? 1 + 2 3। तो ये निकला 2, ठीक है। आपको Kp मालूम करना है, ठीक है बेटा। टेम्परेचर को एब्सोल्यूट करेंगे और Kp और Kc का रिलेशन लगा देंगे। ये रहा रिलेशन। Kc की जगह Kc की वैल्यू गिवन है, R की जगह R, T की जगह T पावर 2। सॉल्व किया जब तो बच्चों Kp की वैल्यू आ गई और Kp की वैल्यू या इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो Kp की इक्वेशन क्या बनेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाई सल्फाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S की पावर 2। ऊपर प्रेशर कितने हैं बेटा? 5। ओके। नीचे प्रेशर कितने? 1 और 2 3। तो नीचे 3 ATM, ऊपर 5 ATM। कैंसिल होने के बाद ATM का स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं Kp और Kn के रिलेशन पर, ठीक है। बहुत एहतियात से सुनिएगा। रिएक्शन कंसीडर किया, बताइए इसका Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। और ये तो पता ही है आपको कि अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, बच्चों डेल्टन्स लॉ ये कहता है कि डेल्टन्स लॉ ये कहता है कि P इज इक्वल टू, बच्चों पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन थी ना, मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ये डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन थी। अब मुझे बताइए, अगर ये जो P है अगर ये C का हो, अगर ये C का हो तो बच्चों ये सब कुछ ऐसे लिखेंगे N/NT। ये तो खैर पता ही है आपको, N/NT का मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बन जाएगा PC इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर C और PT। बच्चों तो N/T की जगह X रख दिया। अब आप PA, PB और PC के लिए इक्वेशन खुद बना लीजिए। बताओ बच्चों कैसे बनाओगे? PC इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पीटी की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पीटी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पीटी की पावर ए। ठीक हो गया। इन सारी वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। पीसी की जगह पीसी की वैल्यू, पीडी की जगह पीडी की वैल्यू, पीए की जगह पीए की वैल्यू, पीबी की जगह पीबी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक्स सी को एक्स डी से, एक्स ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और बच्चों पीटी की पावर सी और पीटी की पावर डी। इसको देखकर आप समझ तो गए होंगे ये क्या है बेटा, के एक्स। ठीक है, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड कर दें, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड कर दें, और इसकी जगह के एक्स। बच्चों पीटी पावर सी प्लस डी, ये नीचे से ऊपर गया, ये बच्चों नीचे से ऊपर गया, तो पावर माइनस हो गई। एक मर्तबा फिर पावर ऐड होगी। अच्छा बच्चों, पीटी 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 सेम ही है, तो आप अगर चाहें तो इसकी जगह पी भी लिख सकते हैं। पी को एक दफा लिखकर पावर को सॉल्व कर लिया। सी डी का मतलब मोल, ए बी का मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो सी डी की जगह एन पी, ए बी की जगह एन आर। ठीक है बच्चों, एन पी माइनस एन आर का मतलब डेल्टा एन। तो आपको इक्वेशन मिल गई, के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी डेल एन। और आप जानते हो कि के एक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ मोलर कंसेप्ट, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। पी प्रेशर है और डेल्टा एन बच्चों, डेल्टा एन प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। बात करूंगा मैं आपसे रिलेशन बिटवीन के पी एंड के, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एन। बच्चों वही वाली इक्वेशन है, बताओ इसकी के पी वाली इक्वेशन ये होगी। ठीक है, अब इसके बाद डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग P बराबर होता है N अपॉन एन टी इंटू पी टी। ठीक है, देयरफॉर P इज इक्वल टू एन एक्स। क्या मतलब, P इज इक्वल टू एन, P इज इक्वल टू एन, और बच्चों इनटू पी टी अपॉन एन टी। इस एन टी को उठा के वहां ले गए। ठीक है, तो ये एन अकेला रह गया, पी टी अपॉन एन टी हो गया। इसका मतलब आपको पी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताइए अगर ये पी सी हो तो क्या होगा, एन सी पी टी अपॉन एन टी की पावर सी, और अगर ये पी डी हो तो एन डी पी टी अपॉन एन टी की पावर डी। अगर पी ए हो तो एन ए पी टी अपॉन एन टी की पावर ए, पी टी अपॉन एन बी पी टी की पावर बी। ठीक है, क्या करें बेटा, इन सबको उठाकर इस इक्वेशन में रख दीजिए, और जो काम करते आ रहे हैं वही कर लें। कैसे, एन सी और एन डी को मल्टीप्लाई कर दें, एन ए और एन बी को मल्टीप्लाई कर दें, बाकी को साइड कर दें। ठीक है,
बच्चों ये बन गया के एन। के एन मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, नीचे भी और ऊपर भी। ऊपर वाली बेस सेम है, पावर ऐड हो गई सी प्लस डी। नीचे वाली बेस सेम है, पावर ऐड हो गई। इसको उठाकर बच्चों ऊपर ले जाइए, क्या होगा, जाकर माइनस हो जाएगा। एक मर्तबा बेस फिर सेम हो गई है तो पावर ऐड हो जाएगी। सी बी का मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट, ए बी का मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट, है ना बेटा। एन पी माइनस एन आर का मतलब डेल एन, तो पीटी की जगह पी और एन टी की जगह एन लिख दिया, तो इक्वेशन बन गई के पी इज इक्वल टू Kp is equal to Kn into P अपॉन N की पावर डेल N। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत सारे बच्चों ने मुझे सॉल्व करके दी थी, मुझे व्हाट्सएप किया था, और बहुत सारे बच्चों ने इसको बिल्कुल एक्यूरेट किया था। आप इसको खुद से देखिएगा और ये देखिएगा कि आपने गलती कहाँ की है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो डेफिनेटली अगला टॉपिक होगा। ठीक है, और उस वक्त तक आप इसकी अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अपना, अपने पेरेंट का, अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा। यकीन माने दुनिया में चौथी कोई चीज नहीं है ख्याल रखने की। अगर आपने इन तीन चीजों का ख्याल रख लिया तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आप हर चीज का ख्याल रख पाएंगे और पूरी दुनिया मिलकर आपका ख्याल रखेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।